ओम शांति। ओम शांति। तो ड्रामानुसार आज फिर से हम सैर करेंगे आने वाली दुनिया में कि आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो आज से एक नई हमारी यात्रा फिर से शुरू हो रही है। 1979 तक की सभी मुरलियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और आज से जो होना तो कल से था, भट्टी की ओरिजिनल तारीख थी वो थी 25 जुलाई से 14 अगस्त तक। तो सोचा था 15 अगस्त को तो आज़ादी मिल जाएगी ना फिर हमको, परंतु ड्रामा अनुसार 26 जुलाई से भट्टी शुरू होगी और 15 अगस्त को ही ये भट्टी पूरी होगी। इस 1980 की बुक के अंदर जो बाबा की वाणियाँ आई हैं और जो बाबा ने इस साल के अंदर अपनी वाणी चलाई वो 17 मुरलियाँ हैं पूरे साल के अंदर। तो हर दिन हम एक एक मुरली को लेंगे तो 17 दिन में 17 मुरलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। रात को 8 बजे से लेकर के 8:20 तक हम स्टडी स्टार्स क्लब के अंदर इस अव्यक्त मुरली को पढ़ भी चुके होंगे। अगले दिन क्लास में आकर के हम इसी मुरली के ऊपर चिंतन कर रहे होंगे और उसी दिन हम इसी मुरली के ऊपर 2 होमवर्क लेंगे, उन होमवर्क को कर रहे होंगे। और जब ये भट्टी पूरी हो जाएगी, 17 दिन कंप्लीट हो जाएंगे 17 मुरलियों के, तो 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन मिलेंगे हमें मुरलियों का रिवीजन करने के लिए। और फिर अगले दिन जैसे कि 16 अगस्त वो दिन होगा AMAP 8 के लिए, 8वीं परीक्षा 1980 की मुरलियों के लिए जो 17 मुरलियों के ऊपर आधारित होगी। तो एक ही मुरलियाँ हम 4 बार कर चुके होंगे, उसके बाद में हम पेपर देंगे और पेपर देने के बाद में फिर से हमें वही प्रश्न है वो भेजे जाएंगे ग्रुप के अंदर, फिर हमें एक बारी और उन्हें पढ़ लेंगे। तो इतने में हमें 5-5, 6-6 बारी या व्यक्त मुरलियों का रिवीजन हम कर सकते हैं। तो हर भट्टी के हम कुछ नियम लेते हैं। पिछली भट्टी के भी नियम थे, अमृत वेला सकाश था, 11 चीज़ों को सकाश देने का उसके अंदर था। वॉक के अंदर या एक्सरसाइज के लिए आधे घंटा का टाइम था। अगर कोई 3 टाइम पका हुआ भोजन खाता है तो 2 टाइम पका खाना, 1 टाइम कच्चा, 2 टाइम पका खाता है तो 1 टाइम कच्चा, 1 टाइम पक्का, ऐसा ये था। तो ये कुछ नियम थे। तो कईयों ने नियमों का पालन किया होगा तो उनको मुबारक हो। और इस भट्टी के भी ये 2 नियम हैं। कल अगर ये भट्टी होती तो नियम कुछ और था, परंतु 1 दिन का गैप आया तो नियम बदल गया, समय को देखते हुए, कुछ चीज़ों को देखते हुए। तो इस भट्टी का नियम है इन 21 दिनों की भट्टी में, वैसे भी हम सभी सुनते हैं ना 21 दिन की भट्टी, जो सूरज भाई जी ने सबको सिखाया है कि कोई भी विघ्न हो 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी, कोई भी दुख हो 21 दिन की मास्टर सर्वशक्तिमान वाली भट्टी, कोई भी प्राप्ति करनी हो मैं मास्टर सुख दुख हरता सुख करता की संतान हो, ये भट्टियाँ। तो ऐसे अलग अलग भट्टियाँ। तो हमारी वो योग की भट्टी अलग है, ये ज्ञान की भट्टी अलग है। तो इस ज्ञान की भट्टी का पहला नियम है 21 दिन तक एक भी दिन अमृत वेला और एक भी दिन नुमाइशा मिस नहीं होना चाहिए। हमारी कमज़ोरी के कारण तो नहीं होना चाहिए, कारण कुछ बाहर से बनते हैं, आया गया ऊपर नीचे, वो अलग बात है, परंतु डेली हमें कैसे भी करके अमृत वेला और नुमा शाम यहाँ पर अपनी बैठक को लगाना है, बाबा को याद करना है, शक्ति भर के सबको वो शक्ति पहुँचानी है। तो ये है इस भट्टी का पहला नियम। जैसे इस बारी अचानक ही ऐसा संकल्प आया कि जिसने भट्टी बहुत अच्छे से की है उसको कोई ना कोई टाइटल तो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन नियमों का पालन किया। उनका चार्ट भी उन्होंने भेजा है लिख करके, भोजन का भी उन्होंने पूरा किया, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई उसके अंदर। तो किया बहुतों ने होगा, पर कई बता देते हैं, कईयों का बताना छूट जाता है। तो इस बारी आपको भी कोई ना कोई टाइटल ज़रूर मिलेगा अगर 21 दिन की इस भट्टी में हमने पहले नियम का रोज़ पालन किया। और इस 21 दिन की भट्टी का दूसरा नियम होगा जिसको भी रोज़ सबको पालन करना है, वो है एक ही मुरली होगी, उस एक ही मुरली के अंदर से रोज़ 2 ही होमवर्क दिए जाएंगे, केवल, और ज़्यादा होमवर्क नहीं है, केवल 2 ही होमवर्क दिए जाएंगे। तो उन दोनों होमवर्क को डेली करना है, ग्रुप में पोस्ट भी करना है। और ऐसा नहीं करना कि होमवर्क आज मिला है, जैसे आज 2 तारीख की मुरली का होमवर्क आज है और इसको पोस्ट करेंगे जब अगले 2 दिन के बाद जो मुरलियाँ होंगी, तो जिस दिन का होमवर्क है उसको उसी दिन ही पोस्ट करो। आ गया समझ में इतना? तो ये है इस भट्टी के नियम और ये है इस भट्टी की तारीखें कि भट्टी इतने से लेकर के इतने तारीख से चलने वाली है। तो 1980 की जो पहली मुरली है
2 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल है आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो आने वाली दुनिया कैसी होगी ये बाबा ने तो सब इस मुरली में बताया है, परंतु थोड़ा सा देख लेते हैं कि शास्त्रों के अंदर भी इस दुनिया के बारे में क्या वर्णन है। कभी कभी बाबा के बच्चे बोलते हैं ना, सतयुग में ऐसा होगा, सतयुग में ऐसा होगा, सतयुग में ऐसा होगा। तो जो ज्ञान में नहीं है वो लोग कभी कभी, जो ज्ञान में भी आने वाले हैं, अभी नहीं आए हैं, तो वो लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, हम नहीं मानते ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो अब आपको कुछ शास्त्रों की बातें बता रहे हैं और फिर आपको 3 महान ग्रंथ हैं उनकी बातें बताएंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा होता है। ठीक है, तो आप किसी को भी बता सकते हो कि ऐसा ही होता है। तो शास्त्रों के अनुसार सत्यों की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, धर्म के बारे में क्या बताया गया वहाँ पर। तो वहाँ पर सत्यों के अंदर जो दुनिया होगी ना, वो 4 धर्मों के ऊपर टिकी हुई होगी। और वो 4 धर्म, देखो कमाल की बात है, बाबा ने भी बताया ये सब चीज़ें। दुनिया इन बातों को नहीं मानती है, लेकिन दुनिया के अंदर जो शास्त्र है वो भी ये बात बोलते हैं कि वहाँ ये लोगों के बनाए हुए धर्म नहीं होंगे। तो वहाँ पर कौन सा धर्म होगा, तो आत्मा के धर्म की बात है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सत्य, तप, दया और पवित्रता, इस धर्म के ऊपर सत्युग चलेगा, आने वाली दुनिया। धर्म के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वहाँ का जो मनुष्य होंगे वो पूर्ण तरीके से पवित्र होंगे, धार्मिक होंगे और सत्य प्रिय होंगे, सत्य से ही सारे काम कर रहे होंगे। जीवन शैली और चरित्र के बारे में शास्त्रों में क्या कहा है सत्युग के विषय में। तो जीवन शैली और चरित्र वहाँ के लोगों का कैसा होगा, तो पहली बात, वहाँ के जितने भी लोग होंगे उनकी दीर्घायु होगी, उम्र बड़ी होगी। ये बात अलग है कि शास्त्रों में वो उम्र हजारों साल से बताई हुई है, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि वहाँ पर युग भी लाखों साल का है, इसलिए वो इस हिसाब से निकाल लिया। अब हमारा युग 1250 साल का ही बाबा ने बताया, तो उसका अगर परसेंट निकालते हैं तो उसके हिसाब से अनुपात की मात्रा उतनी निकलती है, 150 वर्ष उम्र है। तो वहाँ की आयु दीर्घायु होगी मनुष्यों की, वहाँ के जो लोग होंगे वो रोग मुक्त होंगे, एक भी बीमारी वहाँ नहीं होगी। वहाँ झूठ, कपट, लोभ, क्रोध, काम विकार, वासनाएं, किसी का भी नामो निशान नहीं होगा। वहाँ के सभी मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और सभी आत्म साक्षात्कार में लीन रहते थे। मतलब सभी किसको देखते थे, केवल आत्मा को देखते थे। ये शास्त्र तो जो कई लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी बोलती है कि दुनिया ऐसे बनेगी और ऐसे दुनिया चलेगी, तो वास्तव में कहते तो शिव बाबा ही हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ तो केवल सेवा करती हैं, लेकिन शास्त्र भी इसी बात के पक्ष में है। वहाँ की प्रकृति और वातावरण के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि वहाँ की प्रकृति बहुत संतुलित होगी, बैलेंस में होगी, जिसके लिए बाबा ने बोला है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी और बहुत गर्मी भी नहीं होगी, हमेशा बाहरी मौसम होगा, बैलेंस्ड। तो संतुलित होगी, शुद्ध होगी और सजीव होगी। सजीव का मतलब है जो कल बाबा ने फल और फूल की बात कही, सबके अंदर एक जीवन होगा, प्राण होगा। वहाँ पर कोई भी आपदाएं नहीं आएंगी, कोई भी युद्ध नहीं होगा और आपस में कोई भी विवाद नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे होगी, तो सत्युग में कोई भी राजा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर तो सभी ही स्वधर्मी और न्याय प्रिय होंगे। वहाँ पे न्याय मांगने के लिए नहीं जाएगा कि आप राजा हो ना, आप मुझे न्याय दो। वहाँ पर राजा होगा सिर्फ ये चलाने के लिए, बाकी न्याय मांगने के लिए सभी न्याय प्रिय होंगे। परंतु कुछ ग्रंथों के अंदर ऋषभ देव या हरिश्चंद्र जैसे राजाओं का भी उल्लेख आता है जो आदर्श राजा माने जाते हैं। कई बहुत सच बोलते हैं तो बोलते हैं कि तू इतना सच क्यों बोलती है, क्यों बोलता है, तू सत्य हरिश्चंद्र कि हरिश्चंद्र की औलाद है क्या, ऐसा बोल देते हैं कभी कभी। तो ये भी देखो एक शास्त्रों के अंदर गायन है कि ऋषभ देव और हरिश्चंद्र, स्वाम्भु, ऐसे मनु जिसका नाम है, मनु शत्रुपा में मनु जिसका नाम है, तो ऐसे राजा होकर के गए हैं। तो ये शास्त्रों के अनुसार है। तो वहाँ पर अब ध्यान से सुनना, जो हमारा लक्ष्य है इस पढ़ाई का, वहाँ के लोग कैसे होंगे, तो सत्युग के हर मनुष्य देवता माना जाएगा, चाहे वो प्रजा हैं, चाहे वो दास हैं, चाहे वो कोई भी हैं, देवी माना जाएगा। सभी मनुष्य वहाँ पर दिव्य गुणों से युक्त होंगे, तेजोमय होंगे और सात्विक होंगे। शरीर स्वर्ण के समान होगा, सोने के समान होगा, जिसको बाबा ने बोला शरीर कंचन काया मिलेगा, रोग रहित होगा,
ये बातें सभी शास्त्रों के अंदर आती हैं। किस विषय में? सत्युग। तो अब से अगर कोई बोले कि हम तो नहीं मानते कि दुनिया ऐसे भी चलेगी पवित्रता के आधार पर, लोग ऐसे भी होंगे, सत्युग के अंदर दुख ही नहीं होगा, मतलब हरिश्चंद्र दिखाया पर दुख भी तो दिखाया, और एक तरफ सत्युग के अंदर लिखा है कि वहाँ कोई रोग नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ कोई न्याय नहीं मांगता, क्योंकि सभी न्यायप्रिय होते। दो बातें आ गई ना, तो वो ऐसा है। तो अभी महाभारत के अंदर और मतलब गीता के अंदर, शिव पुराण के अंदर और भागवत के अंदर सत्युग के बारे में कुछ कुछ कहा गया। यहाँ पर तो पूरा बताया हुआ कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, कौन से श्लोक का कौन सा लाइन है, परंतु उतना डिटेल में नहीं, आपको बस सुना देते हैं। तो महाभारत में जहाँ शांति पर्व मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर एक बात आती है, तो सत्युग में धर्म एक मुखी होगा, एक ही पक्ष में होगा खड़ा, पृथ्वी पर प्रतिष्ठित रहेगा, मनुष्य नित्य सत्य में ही भाषण करेंगे, वैर भाव से रहित होंगे। ये महाभारत के अंदर जिक्र आता है। विष्णु पुराण के अंदर सत्युग के लिए बोलते हैं, सत्युग में मनुष्य का स्वभाव धर्मनिष्ठ ही होगा। उस युग में कर्म, व्रत, तप की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी वहाँ पर। ये कहाँ लिखा हुआ है? विष्णु पुराण के अंदर, कि वहाँ पर कोई तप नहीं होगा, कोई व्रत नहीं होगा, कोई कर्म कांड नहीं होंगे, वहाँ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही उत्तम है। और लास्ट में भागवत पुराण के अंदर क्या कहा गया है कि सत्युग में धर्म की स्थिति स्थिर होगी। अभी तो धर्म बदल जाते हैं ना हमारे, अभी अभी शांति, अभी अभी अशांति, अभी अभी ये, अभी अभी ये। तो सत्युग में धर्म की स्थिति स्थिर होगी, सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्म ज्ञानी होंगे, मतलब आत्मा का ज्ञान सभी के अंदर होगा। तो ये बातें हैं जो सत्युग के बारे में बताई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उस दुनिया की सैर पर जहाँ पर बाबा आज हमको लेकर के जा रहे हैं। तो कल तो देख चुके हैं, परंतु आज हम सबके लिए देखेंगे फिर से एक बारी कि सबसे पहले बाबा कौन सी सभा को देख रहे हैं। अभी आप, हाँ, तो ये सभा है साहिबजादे और साहिबजादियों की, जो संगम युग पर ही लगती है। और बाबा देख रहे हैं यही साहिबजादे और साहिबजादियाँ भविष्य में क्या बनने वाले हैं? सूर्यवंश के शहजादे और शहजादियाँ बनने वाले हैं। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर बोला, इतना श्रेष्ठ अपने आप को समझते हो? तो बाप दादा दोनों की रूह रिहान चल रही थी कि अब भी ये जो साहिबजादे और साहिबजादियाँ बैठी हैं, इन सभी का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इसी जीवन से आरंभ होते हैं। भविष्य में जो जो संस्कार आने वाले हैं वो किस जीवन से आरंभ होंगे? इसी जीवन से, अभी से। अभी जैसा है सत्युग में साहिबजादी जैसे रहती है, सत्युग की शहजादी भी वैसे ही रहेगी। तो अभी बाबा ने ये सब चीज़ें बताई है, तो इनको देखते देखते आगे बढ़ते जाते हैं। पहली बात है वैभव के विषय में बाबा ने बताया कि यहाँ पर तो वैभवों के पीछे जाना पड़ता है, प्राप्तियों की इच्छा रखनी पड़ती है इंसान को, लेकिन सत्युग के अंदर प्राप्तियों की इच्छा होगी कि ये मुझे यूज़ ले, मेरा मालिक मुझे अपने कार्य में लगाए। ऐसा ही था। तो बाबा ने इस विषय में कहा कि सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा के प्रति चक्कर लगाती रहेंगी, आगे पीछे घूमती रहेगी। कौन? प्राप्तियां। प्राप्तियां आगे पीछे घूमती रहेगी कि मेरे को कार्य में लो तो सही, मेरे को कार्य में लो तो सही अपने मालिक के। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे अपने कार्य में लगाए। सभी वैभवों से सारी खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए एवर रेडी रहेगा। खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिक ही वहाँ पर बजती रहेंगी, बजानी नहीं पड़ेंगी। ये हमें भी पहले पहले लगता था कि जब ऐसा कुछ होगा तो वहाँ शहनाइयाँ वैसे ही रोज़ बजती होंगी, जैसे यहाँ शंख बजते हैं तो हम उठ जाते हैं ना, ऐसी चीज़ें मंदिरों में और सब जगह होती हैं। लेकिन वहाँ पर बाबा ने कहा खुशी ही शहनाई है। जैसे कई बोलते हैं ना कि इसके तो मन के अंदर आज खुशी के ढोल बज रहे हैं, तो खुशी के ढोल कहाँ बज रहे हैं? अंदर बज रहे हैं, तो जिसको अतीन्द्रिय सुख भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गई है वैभवों के बारे में बात। आगे बाबा ने साज और संगीत के बारे में यही बात कही कि खुशी वहाँ पर वैभवों की प्राप्तियों के कारण इतनी होगी, संपन्नता होगी, खाने भरपूर होंगी, तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर साज जो है
वो बचते जाएंगे। किस आधार पर? वनस्पति है वो अपने विश्वपति को सारा सहयोग देगी, अपने पत्ते हिलाएंगी और उसे आवाज़ निकलेगा, साज अलग अलग निकल कर के आएंगे। वहाँ पर पंछियों की बोली भी वैरायटी साज वाली होंगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना और हिलना, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की नेचुरल साज होंगे। यहाँ पर तो बहुत प्रकार के आर्टिफिशियल साज होते हैं, वहाँ पर तो बाबा ने कहा पंछियों की ही वैरायटी साज होंगे। चैतन्य खिलौनों के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे पंछी। जैसे आज भी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं और वहाँ पर ये पार्क वगैरह बने हुए हैं, तो आपने देखा होगा कहीं पे कि वहाँ पर पेड़ों की शेप होती है ना, वो अलग अलग पंछियों की शेप में होती है, मोर, बत्तख, ऐसे अलग अलग वहाँ बने होते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर तो जड़ है ना सब चीज़ें, वहाँ तो चैतन्य में ये जो पंछी होंगे ये देवी देवताओं के लिए खिलौना होंगे। थोड़े दिन पहले आपको सत्यु की सीनरियाँ भेजी थी, तो उसके अंदर देखा होगा झूले पर कृष्ण राधा ये बैठे हैं, राधा बैठी है और अपने साथ में किसको झुला रही है? मोर के साथ झूल रही है। देखा था ये वाला सीन, याद होगा आपको कुछ कुछ। तो ये पंछी ही होंगे, ये उनके लिए चैतन्य। तो जैसे यहाँ पर बच्चों को गुड़िया चाहिए, बंदूक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हॉस्पिटल वाला सारा, रसोई वाला सारा खिलौना चाहिए, इन खिलौनों के पीछे, और वो खिलौने बच्चे खेलते हैं पर संभालती कौन है? वो संभालती है। और एक बार ही बच्चे को नया खिलौना मिल जाए तो वो पुराने की तरफ जाता है? नहीं जाता। तो ये जड़ है। लेकिन वहाँ पर भी देवताओं के पास टॉयज़ होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? वो चैतन्य खिलौने होंगे, ये पंछी होंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर वहाँ पे बाबा ने फल और फूलों के बारे में कहा। तो वहाँ पर वैरायटी रसना वाले फल और फूल होंगे, अलग अलग नमकी मतलब नमक, मीठा अथवा मसाला आदि सब डला हुआ होगा, ऐसी रसना उसके अंदर भरी हुई होगी। वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। ये शुगर मिल वगैरह नहीं होगी वहाँ पर। हाँ, ये जो नमकदानी और ये सब चीज़ें होती है ना, ये नहीं होंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो आपको रस लेना है बस वो फ्रूट लाया, दबाया और उसका रस ले लिया। ये पेड़ों में लगेंगे, बिल्कुल पेड़ों में ही लगेंगे। हाँ, लेकिन हमें मालूम पड़ जाता है ना ये नींबू का पेड़ है, मतलब खट्टा है, ये आम का है, तो ये खट्टा और मीठा दोनों हैं, ऐसे मालूम। नारियल है, सब संभालने वाले होंगे ना, राजा को खुद थोड़ी ना जा करके संभालना है। हमारे आगे बहुत बड़े सारे लोग होंगे, दुनिया होगी, जो अपने आप में सभी धर्मनिष्ठ होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, धर्म प्रिय होंगे, कर्म प्रिय होंगे, जिन्हें हम ये नहीं बोलेंगे दासी यहाँ आ जाओ। सभी देवियाँ आज भी दुनिया में बोलते हैं, कई जो अच्छे सिंसियर पुरुष हैं, बहनें माताएं हैं, वो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं, देवी जी बैठिए। अच्छे अच्छे भाषणों में लोग जो खड़े होते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, सर और मैडम नहीं बोलते हैं। जो बिल्कुल भारत से जुड़े हुए हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं, देवी जी बैठिए। जिसे उधर जेंटलमैन और लेडीज़ बोलते हैं, तो इधर ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसको देवता जी तो नहीं बोलते हैं, उसको तो कुछ और ही बोलते हैं, श्रीमान जी। तो बाबा ने कहा वहाँ शुगर मिल नहीं होगी, जैसी टेस्ट चाहिए ना वैसा नेचुरल फल से ही टेस्ट बना लोगे। और वहाँ पत्तों की सब्जियाँ नहीं होंगी, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। पत्तों की सब्जियों में आयरन होता है ना, तो आयरन, इस आयरन वाली बॉडी को ही चाहिए, इस आयरन एज में जो पड़ी है, गोल्डन एज के अंदर बाबा ने कहा। लेकिन वहाँ पर सब फल और फूल की सब्जियाँ होंगी, जो आज कलयुग में भी निशानियाँ हैं, जैसे मोरिंगा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके फलों की सब्जियाँ बनती है, फूलों की सब्जियाँ बनती है। हाँ, आपने सुना दिए। तारा मीरा दाने तो होते हैं सरसों जैसे, दाने सरसों जैसे होते हैं, जब भी बोया जाता है उसका तेल भी निकलता है, वो कड़वा होता है। और उसके जो फूल होते हैं ना, तारा मीरा के फूलों की सब्जी बनती है। तारा मीरा, तो इनके फूलों की भी सब्जी बनती है। तो फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो वहाँ नदियाँ होंगी। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी मुरली में कहा था कि विमान के ऊपर दूध आएगा, लेकिन देखो दूध की वहाँ नदियाँ होंगी, लेकिन पीने का बाबा ने आगे कहा दूध की वहाँ नदियाँ होंगी अच्छी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या? वहाँ नदियाँ होंगी, अभी पिएंगे दूध? ये प्रश्न बोल करके छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ा है नहीं मालूम।
क्या कोई कारण होगा? तभी बाबा ने चिंतन के लिए छोड़ दिया कि अभी पिएंगे क्या। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, सिर्फ स्ट्रो डाला, पानी अंदर आ गया। ऐसे ही फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। फिर नहाने के पानी और पेय के बारे में, तो पीने की चीज़ के बारे में बाबा ने बता दिया ना, जैसे नारियल का पानी पीते हैं, ऐसे फलों का भी पानी पी सकते हैं। ये वहाँ की कोल्ड ड्रिंक बोलो, सॉफ्ट ड्रिंक बोलो, ये सब कुछ होगा। शरबत बोलो, फ्रूटी, यही वहाँ की फ्रूटी है, नेचुरल फ्रूटी है। और नहाने का पानी, क्योंकि फ्रूट की है ना, तो फ्रूटी है। नहाने का पानी के विषय में बाबा ने बोला कि जैसे आजकल गंगा जल, जो पहले पहाड़ की जड़ी बूटियों के कारण उसका विशेष महत्व आज तक मानते हैं, कीड़े नहीं पड़ते हैं इसलिए उसको पावन कहा जाता है, वैसे वहाँ भी पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी। वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल हो जाएगा। तो साबुन, शैम्पू के अंदर कोई भी इत्र डालने की चीज़ें नहीं होंगी, पानी ही इत्र वाला होगा। फिर अमृत वेला, बाबा ने कहा वहाँ पर अमृत वेला टेप नहीं उठाएगा। यहाँ पर तो गीत बजता है 3:30 बजे तो हम उठ जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ पर टेप नहीं उठाएगा। वहाँ पर कौन उठाएंगे? पंछी। नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी, जिससे आप लोग उठ जाएंगे। और इसका यादगार भी आज तक है, गाँवों में पाया जाता है, और वो है कुकड़ू कू। मुर्गा बोलता है और बोलता है। छोटे से ना दीदी, 5वीं तक तो हमारे गांव में स्कूल था सरकारी, आगे फिर दूसरे गांव में जाना पड़ता, साइकिल पर जाते थे। साइकिल भी किसी घर में होती थी, पैदल ही जाओ। और उठते थे भाई, दूसरे गांव में जाना है, जल्दी उठेंगे तो ही पहुंचेंगे। एक तो मुर्गे बोलते थे और चिड़िया सब। तो अभी तो हमने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, उनके घर तो हमने ही तोड़ दिए हैं। और जो मुर्गा उठाने वाला था कभी, उसको ही खा रहे हैं, उसका ही सब कुछ कर रहे हैं। तो बेचारे है ही नहीं अलार्म, तब ये नकली अलार्म लेकर के घूमने पड़ रहे हैं, नहीं तो नेचुरल होता सब कुछ। परंतु बाबा ने आज की साकार मुरली में बोला कि जब दुनिया ऐसी बनेगी तभी तो दुनिया वैसी बनेगी। तो ऐसा बनी है तभी तो सुख की अनुभूति हमें हो रही है। पूरे अज्ञान से भरे हुए हैं, तभी तो उन मुरलियों में बैठ करके मज़े आ रहे हैं हमको, क्योंकि ज्ञान मिल रहा है। अज्ञानी नहीं होते तो इस मुरली में क्या रस आता था हमको, नहीं आएगा। तो पंछियाँ वहाँ उठाएंगे और उठने का टाइम वहाँ का सवेरे का ही होगा। मुरली के अंदर कहीं भी टाइम नहीं लिखा है, परंतु बाबा के आगे अव्यक्त वाणियाँ और आती जाएंगी, तो वहाँ पे टाइम बताया हुआ है। 4 बजे पंछी बोलेगा और हम पंछियों की आवाज़ से उठ जाएंगे। और बाबा ने उठने का तरीका भी बताया कि वहाँ पर थके हुए नहीं होंगे, तो उठने अमृत वेला हो गया। अभी तो संकल्प, बाबा ने मुरली में बोला कि अभी तो संकल्प रचना पड़ता है ना कि उठना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब चैतन्य देवताएं जागे तभी तो फिर भक्ति में भक्तों ने उठ करके खुद को जगाया ना। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही, जैसे कि वहाँ पर देवताएं जागती ज्योत है। फिर आगे वर्क के बारे में बाबा ने बताया, वहाँ पर कोई हार्ड वर्क नहीं होगा, ना शरीर का वहाँ कोई हार्ड वर्क होगा। और मुरली में बाबा ने कहा बुद्धि का भी वहाँ कोई हार्ड वर्क नहीं होगा। अभी तो हमारी बुद्धि को कितने काम करने पड़ते हैं, क्या काम करने पड़ते हैं हमारी बुद्धि को? बहुत हार्ड काम करने पड़ते हैं। क्या क्या? ये जो आगे पीछे का सारा तामझाम सोच रहे हैं, सोच करके अपना सिर की नसें ही हमने घुमा करके रख दी है, नाड़ियाँ ही ब्लॉक हो गई है जंग जम गया है, सारा ही सिस्टम उलट हो गया है। लोग आकर के बताते हैं अच्छे नौजवान, अच्छी खासी उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शरीर छूट रहे हैं, किस कारण से? नाड़ियाँ हो रही हैं। तो खान पान तो है ही जो हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज कर रहा है। खून मोटा है तो वो पतला नहीं है, पतला खून कैसे होता है उसके लिए भी सीखो, जानना है। तो फिर वो खून चले, और फिर ओवरलोड अगर कुछ है तो फिर उसको भी कम करना पड़े। ये सब चीज़ें हैं आध्यात्मिकता का मतलब, तो करना ही और कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो हार्ड वर्क वहाँ ये भी नहीं है, और दूसरा बुद्धि का भी नहीं है, झंझट नहीं है कोई भी कि ये सोचना उसके राजमहल में क्या चल रहा है, उसके राजमहल में आज कितने किलो दूध आया, कितने उड़न खटोले खड़े हैं।
ये सारे दिमाग हम यहाँ चला रहे हैं। दुनिया में अपने चल रहे हैं और बाबा के बच्चे भी अपने चला रहे हैं। इसके लिए हमेशा जो हम हमेशा याद रखते हैं, और आपने देखा भी होगा हमारे जीवन से कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, और आपको भी 10 बार ये बात बता चुकी है। वो बात ये है कि हमेशा याद रखो मैं रेस का घोड़ा हूँ। हमें कंपटीशन के अंदर है कि पहले देवता कौन बनेगा, राजा की गद्दी पर जाकर के कौन बैठेगा, महाराजा कौन बनेगा, चक्रवर्ती राजा कौन बनेगा। उस सीट को जा कर के प्राप्त करना है तो भागना तो पड़ेगा। कैसे बैठे बैठे बाबा जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा। बाबा ने कहा ड्रामा में आलस ही ऐसे बैठे रहो आराम से, तो फिर हमको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं अच्छा लगेगा। तो अब जब रेस है तो रेस के जब हम घोड़े हैं तो रेस के घोड़े के यहाँ पर वो लगा दिया जाता है आंखें इतना, क्योंकि अब देखो मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, आप हमारी तरफ देख रहे हो, तो क्या इधर का सीन और इधर का सीन हमें नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, इधर ये भी दिख रहा है और इधर ये भी दिख रहा है। तो उधर वो ही लगा दिया घोड़े के कि भाई तू दौड़ रेस के अंदर और तू जीत कर क्या ना, मालिक का यही डायरेक्शन है। तो फिर उसके लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, ना इधर देखो ना इधर देखो। अब इधर भी एक प्रकार का प्राणी है, इधर भी एक प्रकार का प्राणी है। अब इस तरफ जो भाग रहे हैं ये वो लोग हैं जो मेरे से फुल स्पीड में भाग रहे हैं, और गलती से भागने वाले मैंने उनको देख लिया तो हार तो वहीं हो गई है कि ये तो जीत ही गया, मैं भाग के गया, वो गद्दी तो मेरे को मिल अब गई है। 30 दिन की हाजिरी है, ऐसे भी देखो बुद्धि यहाँ पर भी चल रही है। 30 दिन की हाजिरी, एक दिन छुट्टी लग गई, अब आराम से छुट्टियाँ मारते हैं, क्योंकि अब हमको वरदान तो मिलने नहीं वाला, साल वो महीने के लास्ट वाला, एक छुट्टी तो लग ही गई, अब आराम से 2-3 छुट्टियाँ मार ही लो। हार गए ना। तो इधर वालों को देखते हैं जो तेज दौड़ रहे हैं तो भी हार निश्चित है, क्योंकि हम सेल्फ डाउट में आ जाएंगे, संशय बुद्धि बन जाएंगे ना कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन हम खरगोश और कछुए वाली कहानी तो भूल जाते हैं, वो कहानी तो हम भूल ही जाते हैं। और इस तरफ वो लोग भाग रहे हैं जो लोग बहुत ही कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं। हम कम से कम मुरली क्लास में तो आते हैं, पर हमने संग ऐसे लोगों का किया हुआ है जो मुरली अमृत वाला छोड़ो, जिन्होंने केवल 7 दिन के कोर्स में समझ रहे हमें भगवान मिल गया, उनका संग है। तो उनके आगे तो हम पहले ही जीते हुए हैं, तो हम सोचेंगे ये तो मेरे साथ भाग रहे हैं, हम तो जीते हुए हैं, तो इतनी तेज क्यों दौड़ना, आराम से दौड़ते हैं। तो खतरा दोनों तरफ है। इसके लिए ना तेज दौड़ने वालों को देखना है, ना धीरे दौड़ने वालों को देखना है। सिर्फ कहाँ देखना है, एम, लक्ष्य, उस गद्दी पर समय रहते रहते पहुंचना। टाइम है मेरे पास सिर्फ ये संगम युग की हर सांस। ये जिस दिन छूट गए फिर ना इधर वाला घोड़ा दिखेगा ना इधर वाला घोड़ा दिखेगा, ना घोड़े गधे सारे रह जाएंगे यहीं के यहीं। वो कह सही एकदम टेंशन आ गई है, तो टेंशन होना चाहिए। कल मुरली में बाबा ने बोला टेंशन तो लो, कम से कम एक फिक्र तो लो पढ़ाई का, आगे की दुनिया में जाने का। तो इधर भी हमको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ भागना है, सिर्फ भागना है। इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, भगवान इधर भी बहुत अच्छा चलाना, तो इधर भी तो बहुत अच्छा चलाना। मैं तो आगे भागी, मेरे तो पैरों के अंदर 2 पैर और जोड़ दे, ताकि एक साथ में मैं 4 पैरों के साथ भाग सकूं। बाबा से इतनी दुआ तो करें हम खुद के लिए और औरों के लिए। तो वहाँ पर ना हार्ड वर्क होगा, मतलब ये कपड़े धोने, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछे करने, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देख, आप खुद एक बात सोच करके देखो, टमाटर का हम क्या हाल करते हैं। टमाटर ये जो आज इधर पंजाब के साइड ही ज़्यादा होता है, ग्रेवी जो बनाते हैं, टमाटर का क्या निकाल देते हैं, कचुम्बर निकाल देते हैं। जो उसकी शक्ति है ना टमाटर की, वो शक्ति सारी गैस के ऊपर जल जल करके ख़त्म हो चुकी है। उसको खड़ा तो खड़े टमाटर रहने देते हैं, उसको बिल्कुल वो ऊपर जब तेल तैरेगा ना तो समझते हैं कि अब मसाला एकदम पक गया, अब हुआ अच्छा काम, अब स्वादिष्ट सब्जी मिलेगी। तभी तो रंग स्वाद बढ़िया तारीफ़ें मिलेगी, सब कुछ तो तभी होगा। उसको जला जला के उसका सब माल ही उसका खत्म, उसकी शक्ति ही सारी छीन ली उस आग ने। अब इतना उसको किया है तो कढ़ाई के भी तो हाल कुछ बुरे होंगे। थोड़ा सा और ज़्यादा रख दिया तो वो भी कहीं से चिपकेगी, काली पीली हरी नीली होएगी। अब उसको धोने के अंदर क्या करना पड़ेगा, चाय बनती है, चाय का बर्तन आराम से धुलता है कभी कि ये पानी के अंदर रखा और ये धो लिया ऐसे। हाँ, अब वो मलाई है उसको रगड़ते रहो, चाय पत्ती का एक एक दाना उतारते रहो। वहाँ पर ये चीज़ें ही नहीं होंगी तो हार्ड वर्क, बर्तन ऐसे थोड़ी ना मांजने पड़ेंगे। वहाँ पर खाने की चीज़ें, ये फ्रूट जूस और ये तरल चीज़ें होंगी,
बस हाँ ये तो होगा, चाय होएगी नहीं। इसलिए अभी त्याग कर दो, चाय का संन्यास ले लो तो भला हो जाएगा। संस्कारी फिर द्वापर में आके, द्वापर में तो नहीं, फिर कलयुग के आगे आके भी हमको लत तो नहीं लगेगी। संस्कार तो ऐसे ही होगा। चाय नहीं छूटती है तो वहाँ पर कोई बोझ नहीं होगा, बुद्धि का कोई हार्डवर्क नहीं होगा शरीर, क्योंकि वहाँ का जीवन शैली ऐसी है, हमें ना कपड़े, वहाँ मिट्टी नहीं है, मैल ही नहीं चढ़ती है, तो कपड़ों को रगड़ना नहीं पड़ता है, जरूरत ही नहीं होती है। ओके जी, पढ़ाई, वहाँ पर पढ़ाई एक खेल खेल में हो जाएगी, बस पढ़ाई खेल में ही होगी। और पढ़ाई कौन कौन सी होंगी? ड्राइंग की होंगी, नाटकशालाएं वहाँ पर बहुत होंगी, नाटक वहाँ पर सिखाएंगे, रास होगा, संगीत होगा, कविताएं होंगी। ये वहाँ के स्कूल के सब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब हमको याद है, हम 9th क्लास के अंदर मैथ के अंदर साइन कोस थीटा पढ़ते थे। हमने जब पढ़ाया गया तब सबने बोला था इसको ध्यान से पढ़ो, और उसमें सच में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। लेकिन ज़िंदगी के आज इतने साल आगे आ गए, साइन कोस थीटा कहीं काम नहीं आया। यहाँ की पढ़ाई व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है, लेकिन वहाँ की हर पढ़ाई, चाहे वो संगीत है, वो एक आर्ट बन जाता है जीवन का, कि ये संगीत बहुत अच्छा बजाते हैं, ये गाते बहुत अच्छा है, ये प्ले बहुत अच्छा करते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं। इसके लिए आजकल माँ बाप थोड़े से जाग रहे हैं, और वो बच्चों को एक ये चीज़ सिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है ना, कि ये म्यूज़िक भी सीख जाएँ, स्विमिंग सीख जाएँ। इसके पीछे कारण है क्योंकि तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ता है तो बच्चा कहाँ जाता है? मोबाइलों के अंदर या अकेले रूम के अंदर चला जाता है। तो बच्चे को इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया कि जब दुखी होगा तो संगीत बजा लेगा, दुखी होगा तो स्विमिंग करके इसको रिलैक्स फील होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रास का भी खेल होगा, नाटक करेंगे, बाकी वहाँ पर डैश नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? नाटक करेंगे लेकिन वहाँ पर डैश नहीं होंगे। क्या? सिनेमा नहीं होंगे। वहाँ पर देवी देवता थिएटर देखने के लिए नाटक होगा, और नाटक भी बाबा ने कहा बहुत हंसी के होंगे, मनोरंजन के होंगे, ऐसा सीरियस करने वाले नाटक, रुलाने वाले नाटक नहीं होंगे। ठीक है। फिर आगे बाबा ने विमान की बात की, तो विमान खुद से चलाने नहीं पड़ेंगे, विमान ऑटोमेटिक चलने वाले होंगे, अच्छा सिस्टम होगा, सोलार के द्वारा सब कुछ होगा, खाना पकना और ये सब कुछ करना। और अगली बात है कि विमान भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा फैमिली विमान और दूसरा होगा पर्सनल विमान। फैमिली वाला थोड़ा 4 जने बैठेंगे ना, राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी। तो ये मुरली के अंदर तो नहीं है, परंतु वहाँ पर सभी के 2 बच्चे होंगे, सबके 2 होंगे, एक बालक और एक बालिका। इसलिए तो बोलते हैं यहाँ पर भी लोग के पास बेटी होती है ना, और अगला बेटा हो जाता है, तो अनायास से लोगों के मुंह से निकल जाता है कि अब परिवार पूरा हो गया। क्योंकि ये पूरा परिवार वाला भी थॉट कहाँ से आया है? ये भी सत्युग की यादें हैं कि वहाँ पर संपूर्ण परिवार होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। तो फैमिली वाले घूमने के लिए जाएंगे, बच्चे स्कूल के अंदर गए हुए होंगे, विमानों पर ही बैठ करके जाएंगे, स्कूल का टाइम हो गया, जाते हैं। और फिर माँ बाप का मन करेगा कि रास्ते में हम बच्चों को भी ले लेंगे और साथ में थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट के बारे में बात होएगी, थोड़ा घूम भी आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। राजधानी पढ़ाई के अंदर राजधानी की भी पढ़ाई होगी कि राजधानी कैसे चलाएं। राजधानी का मतलब ये नहीं होता है जो द्वापर युग के बाद हुआ, जैसे चंद्रगुप्त, चाणक्य, ये सब नीतियाँ सिखाई गई है, कूटनीति, राजनीति, रणनीति, ये वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे छल कपट है ही नहीं, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा ना सिखानी पड़ेंगी। ये तो हमारा इंडिया मुगलों के हाथ में आ रहा था, तब जाकर के ऐसा एक गुरु आया जिसने ऐसे एक व्यक्ति को चुना जो एक अच्छा सम्राट बन सकता था, और वो बना, वो उन्होंने बन करके दिखाया अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, और भारत को एक बहुत बुरे लोगों से बचाया। तो ऐसी दुनिया थी, परंतु उस दुनिया के अंदर राजधानी का नॉलेज होगा, मतलब कि कौन है जो हीरो का व्यापार कर रहे हैं, ये हैं वो लोग जो वस्त्रों को बनाते हैं, सीलते हैं, बहुत बड़ी सारी फैक्ट्री की तरह वहाँ पर कपड़े बनेंगे, 9 लाख देवताओं के बनेंगे ना, और फिर जनसंख्या बढ़ेगी भी तो सही। तो इन सब के कपड़े और कपड़ों की फैक्ट्री तो लगानी ही पड़ेगी सत्युग के अंदर, क्योंकि एक बारी जो देवता ने कपड़ा पहन लिया वो फिर से रिपीट नहीं होता। और दिन के अंदर कितनी बारी कपड़े बदलते हैं? ये तो हम ड्रेस पर आ गए हैं, वैसे बीच में इसी की बात शुरू हो गई है क्योंकि अच्छा लगता है।
तो वहाँ पर दिन के अंदर नाश्ता कर रहे हैं तो अलग ड्रेस अलग श्रृंगार होगा, लंच कर रहे हैं तो अलग ड्रेस अलग श्रृंगार होगा, मैचिंग मैचिंग होगा ना। फिर आगे जा कर के रात पर जा रहे हैं इवनिंग में तो अलग ड्रेस अलग श्रृंगार होगा, और फिर रात को डिनर कर रहे हैं तो फिर अलग, और सोने के भी तो कपड़े अलग होंगे ना, नाइट के सोते समय। तो ऐसा दरबार में बैठेंगे लेकिन कपड़े रिपीट नहीं होंगे। तो कहते हैं सारा दिन फिर सदिए कई शुरू में ऐसा ही बोलते थे कि वहाँ पर यही ताम झाम नहीं होंगे तो फिर वहाँ करेंगे क्या, खाना वहाँ बनाना ही नहीं, झाड़ू पोछे वहाँ करने नहीं, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ जा कर के टाइम पास करना होगा। गले वाले का भी एक अलग रूम होगा, पायल का और इन सब श्रृंगार का। वो हमारे पीछे पूरा एक ग्रुप चलेगा ना, तो वो ग्रुप हमें हमेशा अपने आप ही संभालेगा। जैसे यहाँ सीनियर दीदियों के पीछे ब्राह्मणियाँ नहीं होती हैं, होती ना, वो अपने आप सब संभालती हैं। सीनियर दीदियाँ जो आपने देखी है उनके आगे 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 होते हैं ना उनको, क्योंकि वो उन्होंने एक उम्र ली है और त्याग तप है। ऐसे सत्यों के अंदर ये सब चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पर फीलिंग होती है, यहाँ पर बहनों को, ये ब्राह्मणियों को ये फीलिंग नहीं होती है कि ये दीदी हमारा राजा है और हम इनकी दासियाँ बन करके इनके आगे पीछे घूम रही है। किसी भी दीदी को अपना भाग्य महसूस होता है कि मुझे इनके आगे पीछे घूमने का मौका मिला मुझे, क्योंकि हम क्या है, परिवार है। मतलब घर की दादी के साथ अगर पोती को ही रहने का मौका मिले कि इनके साथ और कोई मेरे भाई बहन नहीं रहेंगे, बस मैं ही रहूँगी, तो ये तो अच्छी बात ही है ना, अच्छा चांस है। इसी प्रकार से सत्यों के अंदर भी राजा रानी की दास दासियाँ फैमिली होंगे, तो फैमिली के अनुसार अपने अपने कार्य के अनुसार डिपार्टमेंट के अनुसार सपोर्ट करेंगे। करेंसी में वहाँ पर अशरफियाँ होंगी, करेंसी में वहाँ अशरफियाँ होंगी, लेकिन प्यारे बाबा ने कहा कि सत्यों की जो अशरफियाँ या ये जो मुद्राएं या जो पैसा ये होगा, ये सोने वाला, ये सिर्फ निमित्त मात्र ही यूज़ करेंगे, निमित्त मात्र यूज़ करेंगे। बाकी वहाँ पर सारा लेन देन वाला ही काम होगा। आपके पास आप कपड़ों का है तो आप हमें कपड़े दे दो, हमसे ये सामान ले लो, ऐसा होगा। मुकुट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो रूपरेखा वहाँ की परिवर्तित होगी आजकल के जैसे। आजकल तो रिश्ते भी किस आधार पर निभाए जा रहे हैं, पैसों के आधार पर। राखी आने वाली है, बाबा के बच्चों की तो राखी आ ही चुकी है, पर राखी आने वाली है। अब राखी के दिनों में कितनी सारी कलयुगी चालाक बहनें, तेज बुद्धि वाली बहनें भी दो प्रकार की है ना। एक है जो बस दूर बैठी है, दुआ करती है, कुछ नहीं चाहिए भाई, बस तू सुख में रहे। और एक है जो पहले सोच लेती है कि कौन से वाला भाई ज़्यादा देगा और इस बारी क्या है, तो ज़्यादा टेंशन उसका कौन से भाई की तरफ ऑटोमेटिक चला जाता है, उसी की तरफ जाता है। ये स्वाभाविक चीज़ें इस कलयुग में हो रही है। यहाँ पर रिश्ते भी पैसे के आधार पर बन रहे हैं, पोजीशन के आधार पर बन रहे हैं, तभी तो तुम्हें धोखे और ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि बीच में पैसा आ गया है, लालच आ गया है, स्वार्थ आ गया है ना। तो बाबा ने कहा ये कलयुग के जैसे आजकल का लेन देन वहाँ नहीं होगी, वहाँ की रूपरेखा ही अलग होगी, पैसा मायने नहीं रखता वहाँ पर। डिज़ाइन इन अशरफियों की बहुत अच्छी अच्छी होंगी। जैसे मधुबन के अंदर परिवार है, परिवार होते हुए भी सभी डिपार्टमेंट का चार्ज सबके पास अपना अपना है। तो जिस डिपार्टमेंट से जिसको दूसरी चीज़ चाहिए तो वो वहाँ पर जाता है और जा कर के जो चार्ज पर बैठा है, संभालने वाला है, उससे जा कर के वो चीज़ ले लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। बाबा ने कहा सत्युग में भी ऐसा ही होगा कि सीधा कोई किसी के डिपार्टमेंट पे नहीं घुसेगा कि ये तो मेरे ही बाबा का है, लाओ मेरे को ही लाओ। और इसके लिए कल हमने आपको एक उदाहरण दिया था, ऐसे ही उदाहरण दिया था कि पूरा मधुबन मेरा घर है, हमारे बाबा का घर है कि नहीं है, वहाँ की एक एक बिल्डिंग, एक एक कमरा मेरे बाबा का है, तो वो हमारा है। कितना भी हम कहें मधुबन हमारा है, हमारा है, हमारा है, लेकिन क्या एक दिन भी, एक रात भी हम कोई अपने मर्जी से किसी कमरे में जाके रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते हैं। उसके लिए कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा? एकोमोडेशन में जाना पड़ेगा, आवास निवास में। वहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर वो हमको देंगे पर्ची, फिर उसको जमा करा करके कार्ड्स और लेकर के फिर अपने कमरे में जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। सत्युग के अंदर भी ऐसा ही होगा। डिपार्टमेंट चलेंगे और जिसको जहाँ से जो चाहिए वो वहाँ से जाके ले लेगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव वहाँ पर नहीं होगा कि आ गया मेरी दुकान पर ग्राहक, जैसे यहाँ नहीं होता। बाबा के घरों में कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी किसी को भी नहीं होगी। अब बाबा की बहनें ज्ञान देती हैं,
बहनें ज्ञान देती हैं, पालना देती है, योग सिखाती हैं और भी कुछ कुछ प्रकार के सहयोग जहाँ तक उनका सामर्थ्य है, जान पहचान आदि आदि, तो वो देती हैं। वो ये दे सकती हैं, बदले में भाई बहन उनको क्या देते हैं, वो अपना सहयोग देते हैं। कहीं पर ले करके जाना, बहन जी को बुलाने पर बहन जी जाएगी कैसी, हम आपको ले करके जाएंगे, हम आपको लेने के लिए आएंगे, तो ये कितना बड़ा सहयोग है। उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ी का सहयोग देंगे। हमारे पास भाषण और योग की स्थिति है तो हम वो देंगे। ऐसे ये बाबा का। लेकिन अगर इस स्कूल के अंदर, इस परिवार के अंदर भी हम ऐसा समझें कि ये बहनें तो हमें ऑर्डर देती हैं कि आओ ये कर दो, जाओ ये कर दो, तो यहाँ पे बहनों की भी गलती है। अगर वो ऑर्डर देती है तो उन्हें खुद को सुधारना चाहिए कि ऑर्डर नहीं देना है, सिर्फ कहना है। एक बार ही कह दिया, जिसका मन न करो, नहीं करना तो अपने आप करो, ऐसा। तो वहाँ पर ये मालिक और ग्राहक का भाव नहीं होगा। प्रजा वहाँ पर बहुत बहुत भरपूर होगी, पदम गुणा भरपूर होगी। स्नेह से सारी लेन देन होगी, कोई भी हिसाब किताब और खींचातान नहीं होगी। रजिस्टर नहीं होंगे, दुकान के ऊपर रजिस्टर नहीं रखे हुए होंगे, ठीक है। ये उधारी का बॉक्स है, ये लेने वालों का है, ये देने वालों का, ऐसा नहीं होगा। आगे क्या है, साज वाद्य, जैसे यहाँ पर गिटार है, पियानो है, हारमोनियम है, ढोलकी है, बांसुरी है, वीणा है, ऐसी सब चीज़ें हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो बाबा ने कहा वहाँ पर भी रत्न जड़ित साज होंगे। वाद्य लकड़ी के नहीं होंगे सिर्फ, लेकिन कैसे होंगे, रत्न जड़ित होंगे। नेचुरल साज वाले होंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंगुली रखी और वाद्य बज जाएगा, ऐसा वहाँ पर होगा। और फिर यहाँ पे ड्रेस की आगे जिक्र है, ड्रेस और श्रृंगार का। तो जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस। पिकनिक पर जा रहे तो पिकनिक की ड्रेस होगी, सोने के लिए जा रहे तो सोने की ड्रेस होगी, राजमहल में बैठ रहे हैं सभा के साथ में तो फिर वो ड्रेस होगी, फैमिली मीटिंग हो रही है तो फैमिली की जैसी ड्रेस होगी, तो जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा समय होगा वैसी ड्रेस होगी। और भिन्न भिन्न ड्रेसेस पहनेंगे। श्रृंगार भी वहाँ बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के गहने होंगे, लेकिन कोई भी बोझ वाले नहीं होंगे, रुई के समान होंगे, हल्के, क्योंकि रियल गोल्ड होगा ना। और उसमें ऐसे हीरे लगे हुए होंगे जिसमें से लाइट्स निकलेगी। हर एक हीरे में से 7 प्रकार की लाइट निकलेगी, जैसे ट्यूब्स चमकती है ना, ऐसे ही हर एक महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रख करके एक चीज़ के अनेक रूप देखे जाते हैं, वहाँ ऐसे जवाहरात होंगे जो अनेक चीज़ें दिखा देगा एक ही महल के। सूर्य की किरणों से हीरे और सोने ऐसे चमकते हुए दिखेंगे जैसे हजारों लाइट्स चमक रही हैं। वहाँ पर वायर्स की ज़रूरत नहीं होगी, ये तारें बिजली की नहीं होंगी। वहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार के आजकल की राजाई फैमिली में बिजली की जगमग देखते हो। ऊपर नहीं देखते झूमर, कितनी होती है ना, बड़े बड़े झूमर बोलते हैं जिनको। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल देखते हो जगमग वैसे, और भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स होंगे लेकिन डिज़ाइन वाले। तो रोज़ शाम का क्या नियम होगा कि जाएंगे इस समय और जा करके, जैसे यहाँ पर दिया बत्ती करते हैं 7 बजते ही, संध्या हो गई, दिया जला करके आओ। तो ये दिया की भी रस्म कहाँ से आई है, सतयुग से ही आई है। लेकिन यहाँ सीधा दिया क्यों जलाते हैं, तो यहाँ पर फिर सतयुग और द्वापर इन दोनों को लेकर के भक्ति भी सामने रखा अपने इष्ट को, और आगे दिया भी रख दिया। तो शाम के समय वहाँ ये भी लैंप जल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करती, सब नेचुरल है। भाषा वहाँ पर शुद्ध हिंदी होगी। हर एक वस्तु, एक शब्द एक वस्तु को डिस्क्राइब करेगा। यहाँ पर तो एक ही शब्द के कितने मतलब होते हैं, और वहाँ पर एक शब्द एक वस्तु को बता देगा। तो बाबा ने इंग्लैंड और अमेरिका के बच्चे बाबा के आगे बैठे हैं, तो बाबा ने विदेशियों को बोला आपके इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे। ये बात हम कल भी कर चुके हैं, पर आज भी। तो वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो कहाँ बनाने हैं, भारत में। वो तो सिर्फ वहाँ घूमने के लिए जाना। तो ये सिर्फ हमारे पिकनिक स्पॉट्स होंगे, वो पिकनिक के स्थान होंगे, घूमने के स्थान होंगे, और वो भी बहुत थोड़े होंगे, सभी नहीं होंगे। ऐसे नहीं, इटली में भी होगा, फ्रांस में भी होगा, इधर भी होगा, जापान में भी होगा, चीन में भी होगा, सब देशों में नहीं होगा, कहीं कहीं होंगे। और विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले पहुंच जाएंगे। उदाहरण बाबा ने मोबाइल का दिया, जैसे मोबाइल मिलाया, इधर मोबाइल मिलाया और उधर सामने वाले, कोई यहाँ से अमेरिका में बैठा है लेकिन बात करने में कितनी देरी लगती है,
1 सेकंड। मोबाइल उनके हाथ में, मोबाइल हमारे हाथ में, घंटी किया, उनके पास सिर्फ हमारा नाम गया, इतने में उठा लिया, हेलो हेलो, ऐसा। तो इतनी स्पीड वाले वहाँ पर विमान होंगे। अब बाबा ने उस विमान, यहाँ ये हो गई मुरली पूरी। अब बाबा ने मुरली को बदल दिया, सत्यों की सारी सैर करा करके बाबा ने कहा कि जैसे उस विमान की इतनी तेज स्पीड है, क्या आपका बुद्धि का विमान भी इतना स्पीड वाला है? बुद्धि को बोले परम धाम, बुद्धि को बोले साइलेंस, बुद्धि को बोले स्टॉप, व्यर्थ का फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा ऐसा विमान जाना चाहे परम धाम और धरती को भी ना छोड़ सके और पहाड़ी से अगर टकरा करके गिर जाए तो बुद्धि का विमान अच्छा है? व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी, व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, कंडीशन है, पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब भविष्य में वो विमान मिलेगा। बाबा का दूंगा ही नहीं तुम्हें विमान। तो पहले कौन से विमान पर चढ़ना पड़ेगा? संकल्प, जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उसके विमान पर बैठ करके इन पहाड़ियों को सबको क्रॉस करके परम धाम। जैसे स्वर्ग की सभी बातों के लिए हाँ हाँ करते हो ना, वहाँ फ्रूट मिलेंगे, हाँ हाँ हाँ। बाबा ने कहा ऐसे ही इन बातों के लिए भी हाँ हाँ करो कि इतना अच्छा योग करूँगी कि परम धाम जा रही हूँ तो सीधा परम धाम पहुँचूँगी। संकल्पों के पहाड़ों के साथ मेरा विमान नहीं टकराएगा। पहले ये काम कर लेती हूँ, योग तो बाद में कर लूँगी, बाद में कुछ नहीं होता है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बाबा ने सारा नक्शा तैयार करवाया, सारा ये। और बाबा ने कहा इस गेट के अंदर जाना है, तो गेट से भी 2 प्रकार के पास मिल रहे हैं, एक है VIP और दूसरा है साधारण। जैसे आजकल भी होता है ना, अच्छे धार्मिक स्थानों पर भी होता है कि VIP और ये, और वो हमेशा गलत ही नहीं है, वो सही तरीके से ही बने हुए हैं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, वो राष्ट्रपति का जिक्र बाबा ने मुरली में किया, तो वो लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, उनको 1 मिनट का टाइम होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, सिक्योरिटी उनकी रखनी होती है, इसलिए उनके लिए वो रास्ते बने कि आप जाएं और दर्शन करें और चले जाएं। तो बाबा ने स्वर्ग के लिए भी बोला कि आप कौन से गेट का पास लोगे, VIP वाला या साधारण वाला? VIP। तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा करना, एकदम VIP पुरुषार्थ, ओके। और लास्ट में बाबा ने पार्टी से मुलाकात करते हुए बोला कि अपनी याद और सेवा को बैलेंस रखो, तो वहाँ राजधानी भी बहुत बैलेंस वाली मिलेगी। एक की स्थिति में रहो कि मेरे बाप से ही सभी संबंध हैं, ये डिटेल्स आपने पढ़ चुकी है, एक बार और पढ़ लेना। और मेरापन को समाप्त करके डबल लाइट स्थिति में रहो, ये संगम युग का पुरुषार्थ है, इसी आधार पर सत्य की ये प्राप्तियाँ होंगी, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क है आज का, जिन्होंने होमवर्क कर लिया है उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको आज होमवर्क करना है कि इस मुरली को पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते ही 10 प्रश्न निकाल लेने हैं। मुरली की किताब को बंद करके, मोबाइल को बंद करके अब उन 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अब उन्होंने, राजकुमार भाई जी ने केवल प्रश्न लिख करके भेजे, उत्तर हम निकालेंगे। अच्छा, प्रश्नों की कॉपी आपने करके उत्तर आपने कर दिए, चलो युगल होने का ये फायदा। परंतु पुरुषार्थ अकेले अकेले का है, यहाँ कोई युगल नहीं है। हाँ, लेकिन देखो जो साकार मुरली को भी सिर्फ सुनते हैं ना, जिनको भट्टी का इतना मालूम नहीं है, जो लोग YouTube से जुड़ करके इधर आए हैं, तो उन लोगों ने ये तो नहीं पर ये देख लिया कि 10 प्रश्न उत्तर निकालने। और उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इस मुरली से मतलब कल की मुरली से 10 प्रश्न उत्तर भी निकाल के भेजे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आज का फर्स्ट हमारा होमवर्क है कि इस मुरली में से 10 प्रश्न निकालने हैं और MCQ नहीं निकालने। जैसे उन्होंने एक सही गलत का भी, मैंने कुछ पढ़ पाई, तो वहाँ पर ऐसा पंछी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, पता नहीं कोई ऐसा प्रश्न था, तो ये और ये वाले नहीं करने हैं, प्रश्न निकालने और एक लाइन का। जैसे बाबा से सर्व संबंध के आधार पर आज बाबा ने क्या कहा, तो फिर उसके अंदर लिखो। और या फिर ये कि मेरापन समाप्त कैसे होगा, तो इसका उत्तर होगा जब मैं डबल लाइट अवस्था में रहूँगी तो मेरापन समाप्त हो जाएगा। ऐसे एक एक लाइन के प्रश्न उत्तर निकालने, ठीक है। और आज का दूसरा काम है जो सत्यों की सैर अभी बाबा ने हमें कराई, ऐसे ही हमें सत्यों की सैर करके आनी है, जैसे बताया। और आप कुछ अलग करो, जैसे बाबा ने खाली पिकनिक का बोल दिया, आप केवल पिकनिक के स्पॉट पर ही जा कर के आओ।
आप केवल उसी जगह जाकर के आओ जहाँ पर पढ़ाई होती है बच्चों की। तो आज मैं सत्यों की नाटकशाला में गई, आज मैं सत्यों की पाठशाला में गई, वहाँ गुरु माँ थी, वहाँ गुरु थे, कुछ बच्चों को ये सिखा रहे थे, कुछ इनमें से जो अच्छा लगे वो उठा लो या फिर सारा ही उठा लो। लेकिन हमारा विचार है कि इसमें से कुछ उठा करके वहाँ घूमने के लिए चले जाओ। तो सत्यों की कमेंट्री बनानी है, रिकॉर्डिंग करने वाले को रिकॉर्ड करनी है। जो कहते हैं हमें तो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, हमें तो नहीं होती है, तो काम से तो छूटना नहीं है। तो फिर आप अपने कॉपी पेन पर लिखो, कॉपी पर लिखो, फ़ोटो खींचो और ग्रुप के अंदर भेजो कमेंट्री। नहीं तो जिनको मैसेज टाइप करने आते हैं तो वो मैसेज टाइप करो और ग्रुप के अंदर भेजो। तो ये हमारी भट्टी का एक नियम है 21 दिन तक। और आज के साकार मूल्य में भी बाबा ने कह दिया है कि होमवर्क सबको करना है, क्योंकि इससे मुरली और ये आपके भले के लिए, हमारे लिए नहीं है। मुरली को अगर एकदम अंदर डालना है तो उसके लिए है। तो एक और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं अभी, एक वही कल वाली चलो देवताओं। अभी आप सभी क्या करेंगे, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक चलना है जैसे सत्यु के देवता। और अभी की अभी सत्यु के अंदर एंट्री ले लो कि मैं सत्यु की देवी हूँ, बस। तो आओ और यहाँ से अपना सैर शुरू करो। चलो लाइन बनाओ, हाइट के अनुसार खड़े हो जाओ। गीत चला दो सत्यु का। चलो चल के दिखाओ। सत्यु के देवता धीरे धीरे मुस्कुराते हुए रास कैसे होगा वो बताओ। देवता आपस में कैसे रास करेंगे? धीरे धीरे एकदम आराम से। बेटी हुआ ही करेगी मुरली के आधार पर। और ये नियम और ये भट्टी आपको बता दी है। सोचा था कि डेली टेस्ट भी लेंगे इस मुरली पर, परंतु जैसे आपको कल बताया कि समय की व्यस्तता के कारण, आगे आने वाले प्रोग्राम्स के कारण, व्यस्त दिनचर्या के कारण पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। बहुत आसान, आधे घंटे के अंदर सब बन करके तैयार हो जाता है, क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं, पेपर भी बन जाता है। लेकिन वो आधे घंटा अगर किसी दिन कोई आया गया और हमें अब जाना पड़ेगा तो फिर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिस होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पेपर अगली भट्टी में देखेंगे। इस भट्टी में सिर्फ होमवर्क करने, डेली के नियमों का पालन करना है, ठीक है। ओम शांति। और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी को आज फिर से बताती हूँ भाई बहनों को कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होता है साकार मुरली के लिए भी और अव्यक्त मुरली के लिए भी। एक ही लिंक है टेलीग्राम का, तो सारा होमवर्क और डिटेल वहीं आती है और वहीं पर ही भेजनी होती है। तो जिनको ग्रुप से जुड़ना है, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे जहाँ पर मोर लिखा हुआ आता है और उसके बिल्कुल नीचे जाओगे, मुरली के नीचे जा करके, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लोगे आराम से। ओम शांति।